तो पश्चिम एशिया के दो देश ईरान और इजराइल के बीच जोरदार जंग चल रही है। ईरान की राजधानी तेहरान के पूर्वी हिस्से में कुछ देर पहले भी कई जोरदार धमाके हुए हैं। 13 जून से शुरू हुई इस जंग में अब तक इजराइल के 24 और ईरान के 224 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इजराइल और ईरान में से कोई अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। लेकिन इस जंग का सबसे दिलचस्प पहलू पाकिस्तान है। पाकिस्तान को लग रहा है कि ईरान के बाद इजराइल उसे निशाना बना सकता है। ईरान पर इजराइल का हमला, पाकिस्तान क्यों दहला? पाकिस्तानी अखबारों में इतना इजराइल इजराइल क्यों है? ईरान के एटमी ठिकानों पर बम गिरा, पाकिस्तान क्यों डरा? ईरान पर बमबारी के बाद क्या इजराइल पाकिस्तान को बर्बाद करेगा? और इस बीच सेंट्रल ईरान पर दर्जनों इजरायली लड़ाकू विमानों के हमले किए गए हैं। इजराइल ने कहा है कि तेहरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। ऐसे में इजराइल ने तेहरान के लोगों से शहर छोड़ने को कहा है। वहीं जवाब में ईरान ने टेल अवीव के लोगों से शहर खाली करने को कहा है। तो सेंट्रल ईरान पर इजरायली लड़ाकू विमानों के हमले हैं। तेहरान के आसमान पर हमारा कब्जा, नेतन्याहू ने ये कहा है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने तेहरान के लोगों से शहर छोड़ने को कहा है। तेहरान के बाहरी इलाके में हमले की ताज़ा तस्वीरें हैं ये। ईरान ने टेल अवीव के लोगों से शहर खाली करने को कहा। तेहरान के लोग शहर छोड़ दें, इजराइल ये कह रहा है। टेल अवीव के लोग शहर खाली करें, ईरान ये कह रहा है। इजराइल ने सेंट्रल ईरान पर हमले किए हैं। इजराइल ने सेंट्रल ईरान पर हमले किए हैं। और तेहरान के बाहरी इलाके में हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल ईरान पर इजरायली लड़ाकू विमान के हमले। तेहरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, कहना है इजराइल के पीएम नेतन्याहू का। और इजराइल ने तेहरान के लोगों से शहर छोड़ने को कह दिया है। तेहरान के बाहरी इलाकों में हमले की ताज़ा तस्वीरें भी आ रही हैं। तो इजराइल का बड़ा हमला, ईरान ने टेल अवीव के लोगों से शहर खाली करने को दरकार है। सेंट्रल ईरान पर इजरायली लड़ाकू विमानों के हमले, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ताज़ा तस्वीरें। तेहरान के आसमान पर हमारा कब्जा, इस बीच इजरायली पीएम कह रहे हैं। वहीं इजराइल ने तेहरान के लोगों से शहर छोड़ने को कहा है। तेहरान के बाहरी इलाकों में हमले की ये ताज़ा तस्वीरें हैं। तो जब से ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई है, दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर बड़े हमले किए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान हो या फिर इजराइल की राजधानी टेल अवीव, ये कुछ और शहर, तबाही की तस्वीरें हर जगह आ रही हैं। चौथे दिन कैसे हमले हुए, बताने के लिए आपको इस जंग की 10 बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। तेल अवीव समेत इजराइल के कई इलाकों में सोमवार को ईरान की ओर से एक और बड़ा हमला हुआ। ईरान के मिसाइल अटैक की ये तस्वीरें हैं। तेल अवीव के आसमान में मिसाइलें ही मिसाइलें दिख रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल के एयर डिफेंस ने कई हमले आसमान में ही रोक दिए। ईरान के अटैक का ये वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस समय मिसाइलें गुजर रही थी, वहां से एक प्लेन भी गुजर रहा था। प्लेन में बैठे यात्रियों में से एक ने यह वीडियो बना लिया। तेल अवीव में तबाही, इमारतें हुई खंडहर। सोमवार को हमले के बाद का मंजर। तस्वीरें तेल अवीव की हैं। सोमवार को ईरान ने मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात कर दी। इस हमले में 5 लोगों की मौत की खबर है।
कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि एक मिसाइल तेल अवीव में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास भी गिरी। ये इजराइल का बनेई ब्राक शहर है। तबाही कितनी हुई है ये तस्वीरें देखकर ही पता चल जाता है। ईरान की मिसाइलों ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। दर्जनों गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं। तस्वीरें इजराइल के हाइफा शहर की हैं, जहां सोमवार को एक बार फिर ईरानी मिसाइलें गिरी, जिसकी वजह से कई जगह आग लग गई। हाइफा के पावर प्लांट को भी बड़ा नुकसान पहुंचने की खबर है। तेल अवीव के पास पेटा टिकवा शहर में भी ईरानी मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया। रिहायशी इमारतें मिसाइलों की चपेट में आ गई। बच्चों, बुजुर्गों समेत बाकी लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि इस हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। सोमवार को इजरायली सेना ने यह वीडियो जारी किया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने एक सटीक निशाना लगाकर ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस हमले में ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च ट्रूप्स और लॉन्चर को बर्बाद होते देखा जा सकता है। इस बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान की पुलिस ने 2 अलग-अलग ऑपरेशंस में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। इन ऑपरेशंस में 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक, 23 ड्रोन लॉन्चर और दूसरे संदिग्ध भी जब्त किए गए हैं। तस्वीरें ईरान के विदेश मंत्रालय के दफ्तर की बताई जा रही हैं। इजराइल ने ईरान के विदेश मंत्रालय समेत कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया है। इस हमले में कई सरकारी कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। ईरान से जंग के बीच फ्लाइट्स पर भी बुरा असर पड़ा है। तस्वीरें तेल अवीव के बेन गुरेन एयरपोर्ट की है। ये इजराइल का प्रमुख एयरपोर्ट है, लेकिन आजकल यहाँ सन्नाटा पसरा है। तो इजराइल और ईरान की सड़कों पर भले ही सन्नाटा हो, लेकिन पाकिस्तान में हलचल तेज है। ईरान और इजराइल में चल रही लड़ाई से पाकिस्तान के लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक इंटरव्यू है, जिसमें ईरान और पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं कि कट्टरपंथी देशों के पास एटमी हथियार का होना दुनिया के लिए खतरा है। नेतन्याहू का यह इंटरव्यू पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे शेयर करते हुए पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान के बाद इजराइल उनके देश पर भी हमला कर सकता है। ईरान पर इजराइल का यह हमला देखिए। ईरान में इजरायली मिसाइल का यह प्रहार देखिए। नेतन्याहू की फौज ईरान के चप्पे चप्पे पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। पलटवार ईरान की तरफ से भी जोरदार हो रहा है। पश्चिम एशिया के इन 2 देशों के बीच छिड़ी जंग की चर्चा यूं तो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन दहलने और कांपने का जिम्मा पाकिस्तान ने उठाया हुआ है। इजराइल और ईरान की जंग ने पाकिस्तान के खौफ का मीटर आसमान पर पहुंचा दिया है। यकीन न हो तो पाकिस्तान की संसद से निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये बयान देख लीजिए। मैं एक बात बिल्कुल खुल कर कहना चाहता हूं कि अगर किसी की ये गलतफहमी है, खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूं, हमारी लाशों से जाएगी। कोई जंग होगी तो हमारी लाशों पे जाएगी। इस तरह नहीं हो सकता। हम कोई मैं बताता हूं, हम कोई वो नहीं पहनी हुई है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। हम आपको पाकिस्तान के इस डर की वजह भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का भूगोल समझ लीजिए। पाकिस्तान के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ ईरान है। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन इजराइल की सीमा से पाकिस्तान की दूरी 2424 किलोमीटर है। फिर भी पाकिस्तान को इजराइल के मिसाइल और ड्रोन हमलों का डर लग रहा है। ये जनाब असद कैसर हैं, इमरान खान की पार्टी के सांसद हैं। इमरान जब तख्त पर थे तो जनाब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर थे। शहबाज की सत्ता आई तो विपक्ष में पहुंच गए। उनका ये बयान तब का है जब भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को 4 दिन तक चपत लगाई थी। तब वो घर में बैठकर जोशीली तकरीर करते थे, लेकिन अब उनका एक और बयान वायरल है।
जब पाक भारत तनाज़ा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसके दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। पाकिस्तानी सांसद को डर इस बात का है कि इजराइल किसी भी वक्त पाकिस्तान की बत्ती गुल कर सकता है। वैसे ये डर सिर्फ असद कैसर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। यकीन न हो तो पाकिस्तानी अखबारों की ये सुर्खियां देख लीजिए। आजकल पाकिस्तान के सारे अखबारों का यही हाल है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल ईरान जंग की बातें हो रही हैं और जितना चर्चा ईरान का है उससे ज्यादा इजराइल की बात हो रही है। आतंकवाद का सुपर स्टोर खोलकर बैठा पाकिस्तान इजराइल को शांति की सलाह दे रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, अब इसकी भी वजह बता देते हैं। इसकी वजह है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पुराना इंटरव्यू जो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसमें परमाणु खतरे पर सवाल के जवाब में नेतन्याहू कहते हैं कि कट्टरपंथी मिजाज वाले देशों के पास परमाणु बम होना दुनिया के लिए खतरा है। इसमें एक नाम ईरान का है जो परमाणु बम बनाने की कोशिश में है, वहीं दूसरा नाम पाकिस्तान का है जिसके पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि ईरान और पाकिस्तान के पास परमाणु बम हो। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान बरसों पहले दिया था, जिसे अब सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लोग ही शेयर कर रहे हैं। हम आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. इसमें बेंजामिन नेतन्याहू साफ-साफ कह रहे हैं कि वो जिन दो देशों के पास परमाणु बम नहीं देखना चाहते, उनमें एक ईरान है और दूसरा पाकिस्तान। ईरान पर इजराइल के बम बरस रहे हैं। ईरान पर इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब 13 जून की सुबह अपना पहला बयान दिया, तब भी उन्होंने ईरान के परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात कही थी। I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. नेतन्याहू के इसी बयान के बाद पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर उनका ये इंटरव्यू फिर से वायरल कर रहे हैं और नेतन्याहू का यही बयान पाकिस्तान को डरा रहा है, क्योंकि इजराइल अगर ईरान को रोकने में कामयाब रहा तो नेतन्याहू के पुराने बयान के लिहाज से उसका अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आतंकियों को वित्तीय मदद पर नजर रखने वाले संगठन FATF ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। पहलगाम हमले की गंभीरता को दुनिया ने महसूस किया है। ऐसे हमले बिना फंडिंग के नहीं हो सकते, कहना है FATF का। राज्य प्रायोजित आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी होगी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी भारत के लिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार एक तरह से रीच आउट करने की कोशिश भारत कर रहा था। तो FATF का यह नया बयान वाकई भारत के लिए अच्छी खबर है। तो इजराइल को लेकर पाकिस्तान का डर यूं ही नहीं है। इजराइल ने 13 जून को जब ईरान पर हमलों की शुरुआत की तो सबसे पहले एटमी ठिकानों को निशाना बनाया। हम आपको इजरायली हमले में तबाह ईरान के अहम एटमी और सैन्य ठिकानों की अब तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर, जो पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वो नतांज की है। यहाँ ईरान का जो यूरेनियम संवर्धन प्लांट है जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया था, वो यहीं पर था पहले। और ये बाद की तस्वीर कि इस हमले के बाद ईरान के अहम ठिकानों पर इजरायली हमले हुए हैं। और ये पहली तस्वीर है नतांज यूरेनियम संवर्धन प्लांट की। दूसरी तस्वीर देखिए अब, ये ईरान के अहम ठिकानों पर इजरायली हमलों की दूसरी तस्वीर, ये इस्फान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर की है।
हमले से पहले ये इलाका कुछ इस तरह दिखाई देता था, हमले के बाद का ये इलाका देखिए। तो ये दूसरा बड़ा हमला है ईरान के अहम ठिकानों पर। इसके बाद तीसरा जो है वो है पिरान शहर, जो कि पहले इस तरह से था और इजरायली हमलों के बाद वो इस तरह से तबाह हुआ। तो दोनों तस्वीरों में आप फर्क देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ईरान का सैन्य ठिकाना था। और अगली तस्वीर जो है वो गदीर की है। गदीर इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC का सेंटर था। हमले से पहले इस तरह और हमले के बाद उसे इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। तो ईरान इजराइल की जंग के बीच एक संकट खड़ा हो गया है, वो है कि ईरान में मौजूद भारतीय छात्र, हजारों भारतीय छात्र वहां मौजूद हैं। हालांकि भारत की पहल के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए राजनयिक मिशन को हरी झंडी दे दी है, लेकिन जब तक छात्र बाहर नहीं आ जाते तब तक उनकी और उनके परिवार वालों की चिंता खत्म नहीं होगी। We are getting relocated to Tehran outskirts. ईरान इजराइल में जारी जंग। ईरान में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को ईरान से बाहर निकालने का मिशन। Assalamu alaikum. We are the students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences that is located in main town that is Tehran. और हम जो है परसों से अटैक्स हो रहे हैं और हम अनोनिमस अटैक्स हो रहे हैं, काफ़ी अनसर्टिनिटी है। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर पे एंड दे वांट अस टू बी इवैक्यूएटेड एज सून एज पॉसिबल एंड वी वांट दैट टू। तो वी रिक्वेस्ट LG मनोज सिन्हा एंड उमर अब्दुल्ला दैट प्लीज इवैक्यूएट अस एज सून एज पॉसिबल। ईरान में फंसे हुए भारतीय छात्र वहां से निकलना चाहते हैं क्योंकि वो गए तो थे पढ़ाई करने, लेकिन जंग के बीच फंस गए हैं। वहां छात्र तो परेशान हैं ही, भारत में उनके परिजन भी परेशान हैं। इम्तियाज हैदर का बेटा तेहरान में PhD कर रहा है, उन्हें वहां के हालात की चिंता है। डे 1 से जब अटैक हुआ तो सूरत हाल, चूँकि मैं मीडिया तो अच्छी तरह से देख रहा था कि किस तरफ जा रहा है, तो मैंने इमीडिएट उनसे कहा कि अगर पॉसिबल है तो तेहरान छोड़ दो और नियर बाई कोई जगह है वहाँ चले जाओ। तो वो सुबह में चले गए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में थे उनकी सिचुएशन ख़तरनाक हालात में गुज़र रही है, ख़तरनाक हालात से वो गुज़र रहे हैं। उनके लिए वहाँ, जैसा बाद में मुझे पता चला कि एम्बेसी एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्टूडेंट्स को या जो हॉस्टल में थे सभी को वहाँ से दूसरी जगह हटाया, क्योंकि जो डोम है जहाँ पर ये बच्चे रह रहे थे वहाँ पर भी कार बम ब्लास्ट हुआ है और सुनने में आया है 1-2 बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन ख़तरे से बाहर हैं और अब सब वहाँ से दूसरी जगह ले जाए जा चुके हैं, लेकिन वो सभी डर और खौफ की हालत में हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या जो उससे कंसर्न लोग हैं कि वो जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से निकालने की कोई सूरत निकालें। जंग की शुरुआत से ही छात्रों के परिजन भारत सरकार से गुहार कर रहे थे कि उनके बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। मेरी डॉटर है, वो उनका 3rd ईयर है, 5th सेमेस्टर में है वो, एंड वो शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी से है। तो पिछले फ्राइडे से मतलब थोड़ा बहुत वो कर रहे थे सर्वाइव अपने हिसाब से, हमें ही बोल रहे थे कि आप लोग ठीक रहे, हम ओके है वो ये, लेकिन पिछले 24 घंटे से वो ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं। वहाँ पे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं ड्यू टू सिचुएशन, वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ।